program Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब जो कि वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, सर पहला क्वेश्चन तो वही जिसके बाद बड़ी जैसे कहना चाहिए हलचल मची हुई है। DGISPR की एक स्पीच थी, उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ है वो तो हम बताएंगे, आप भी बताएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि वॉशिंगटन में क्या रिएक्शन है या अमेरिका में क्या रिएक्शन है लोगों का? देखिए, इस वक्त तो रिएक्शन तो सिर्फ आपको पता है सिर्फ एक ही सियासी जमात से आया है। दूसरी सारी तरफ के रिएक्शन जो हैं वो तो आपको भी पता है कि किस तरीके से है। नेगेटिव आए हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी की, किसी ने जो है नॉर्मल की, किसी ने पिछली बातें याद दिलाई, या से लेकर और मुशर्रफ से लेकर और भुट्टो और सबको। तो अमेरिका के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों ने, कुछ ने तमीज़ के दायरे में वो किया, कुछ जो है वो अपनी बगैरती पे भरपूर उतर आए और उन्होंने बिल्कुल इंडिया की तर्ज की तरह लग रहा था कि उनका ANI या इंडिया टुडे चैनल चल रहा है और वो बदतमीजी के उस पर जो है वो उन्होंने अबूर हासिल किया हुआ है। इसी तरीके से मैं उनकी तस्वीर नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन यहाँ पे जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने बड़े गलीज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उन्होंने एक बात जो बोली कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो हमने आपका साथ दिया खुल के। उन्होंने कितना साथ दिया, मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी क्लिप जरूर दिखाइएगा। हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया, हम हिंदुस्तान के खिलाफ बोले। किस किस्म के घटिया और गलीज किस्म के लोग हैं ये कि देखिए, समझ में आती है अगर आप PTI के कारकुन हैं और आप जो है अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब वॉर के दौरान हमारा तो हलफ अमेरिका में ये है कि अगर कभी वॉर हो गई तो आप किसका साथ देंगे? हमने कहा भाई हम अमेरिका का साथ देंगे, हमने हलफ लिया हुआ है तो हमने तो उसी का साथ देना है। आप जिस मुल्क में हैं आपने उस मुल्क के खिलाफ गलीज किस्म की बातें की। आपने यहाँ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने गलीज किस्म के नारे लगाए और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि आइंदा कभी भी कुछ ऐसा हो तो ऐसे लोगों को जरूर लोग निशाने इबरत बनाएं कि तुम लोग पाकिस्तान, तुम्हारे लिए जो है बाहर बैठ के पाकिस्तान की तुम अपनी जमात की वजह से तजलील कर रहे हो। अच्छा, आप ये देखें कि जो इनके जो हेड है ना, जिसे कहते हैं पूरे ओवरसीज पाकिस्तान के जनरल्स हैं, उन्होंने कोई ऐसी गलीज किस्म की हरकतें नहीं करते। वो बड़े लफ्जों को फेर के इधर उधर करके अपने आप को संभाल लेते हैं। इन जैसे, अब मैं कुत्ते भी नहीं बोल सकता इनको क्योंकि यहाँ पे कुत्ता जो है वो बिल्कुल घर का फर्ज समझा जाता है, तो मैं जानवरों को बिल्कुल बदनाम नहीं करूंगा। मैं गलीज और गंदा ही उनको तस्वर करूंगा कि आप पाकिस्तान, या तो फिर आप घुस बैठिए। देखें, जब अंडर कवर होता है ना पुलिस वाला तो उसके लिए कत्ल भी जायज होता है। जो वो 4 पुलिस वालों को भी मार दे, बाद में वो अंडर कवर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो या तो ये अंडर कवर है। जब मैं PTI के चंद लोगों से तो उन्होंने कहा यार हमें तो शक लगता है ये अंडर कवर है, क्योंकि जब इसने व्हाइट हाउस के बाहर, मेरे ख्याल है व्हाइट हाउस के बाहर जब ये ऐलान किया था, एक रात पहले हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें कहीं किसी किस्म का ये जिक्र नहीं किया गया था कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के जनरल के खिलाफ ये वाले नारे लगेंगे। और इसने कहा मैं जानी बशीर, आज़िम मुनीर मुर्दाबाद। व्हाट द हेल? तो भाई आप 2 नामों से पहचाने जाओगे, या तो आप अंडर कवर हो। अगर आप अंडर कवर हो तो इस वक्त आप PTI की तजलील कर रहे हो, उनके पीछे छुरा घोंप रहे हो, और अगर आप अंडर कवर नहीं हो तो आप पाकिस्तान की तजलील कर रहे हो, पाकिस्तान के पीठ में छुरा घोंप रहे हो। आप दोनों तरफ से जो है ना इस वक्त जलील हो रहे हो, तो जलील होते रहो। और मैं समझता हूं कि अगर ISPR का ये बयान आया है, जो कुछ भी है पाकिस्तान में डिस्कस हुआ है, और शैला ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के TV चैनल्स ने, पाकिस्तान के एंकर्स ने, आप खुद इसकी गवाह होंगी कि दोनों तरफ से उन्होंने वो दिया है। चाहे आप खानजादा का प्रोग्राम देख लें या किसी और के भी प्रोग्राम देख लें, उन्होंने, किसी ने कहा है ये नहीं करना चाहिए था, बहुत हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने,
तो क्रिटिसिज्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि सहाफत वहां पर आज भी आजाद है और वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की डैशिंग अगर वो करेंगे तो हम उनको एक्सपोज करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैसे तो चले आप पीटीआई के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई आपकी लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। आपकी एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई, लाखों में गई, मिलियंस में गई, और उसके बाद आप फेमस भी बहुत हो गए। वो भी जरा किस्सा बताते हैं। नहीं, मैं कोई फेमस नहीं हुआ। एक पोस्ट गर्दिश कर रही थी, वो हमारे इंग्लैंड में काफी लोगों ने शेयर किया था। तो वो एक इमरान खान के बहुत अच्छे मिलियंस में जाए तो सुने, तो इमरान खान के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो येल्डा के साथ बैठे हुए थे, जिनका इंटरव्यू आया था। तो वो मेरे पास गई, तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी पोस्ट के नीचे लिखा भी कि पोस्ट बाय बुखारी, यानी जिसको देख के मैंने किया था। तो वो मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि वो पोस्ट थी बुखारी साहब की, वो तस्वीर थी। वो उन्होंने बाद में मुझे किस लोगों ने मैसेज किया कि ये तस्वीर वो है, ये है। तो उन साहब ने क्या कह रही, एआई से, शायद उन्होंने कहा कि एआई से बनी हुई थी। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जो उन्होंने कहा जी एआई से। फिर उन्होंने एक साहब को इंटरव्यू दिया वहां पे, मेरा ख्याल है इंग्लैंड में, एक को नहीं कईयों को दिया उन्होंने, और उन्होंने बार बार मेरा जिक्र किया, क्योंकि शायद वो वीडियो वायरल नहीं हो सकी। जिसने खुद भी लगाई उसके चंद हजार लोगों ने देखी, लेकिन मेरी वीडियो लाखों लोगों ने देख ली। तो वो उन्होंने कहा जी ये अमेरिका में बैठे एक आसिम सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने ये फैलाई है। तो भाई अब सोशल मीडिया पे क्या फैलाना, ये तो हमने मतलब जितना कुछ आपने फैला दिया है वो गंद सपेटने में कम से कम आपको चार नस्लें लगेंगी। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा आसिम साहब, एक और चीज, ये जो एयरपोर्ट पर जो ऑफलोड हो रहे हैं लोग, वो जरा बताइएगा, वो क्या मसला है, क्या इशू क्या है? अच्छा शैला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे इस वक्त हजारों की तादाद में, मेरा ख्याल है 30-40 हजार अब तक 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो ऑफलोड हो चुके हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये एकदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अच्छा, जो यूट्यूबर्स है ना, हमारे यहाँ भी, अमेरिका में भी हैं, वाशिंगटन में भी ऐसे वो हैं जो कि सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए किसी एक का किस्सा लेके पाकिस्तान की तजलील कर, पाकिस्तान को जो है वो नौकरी नहीं दे सकते, अपने बच्चों को ठेला नहीं लगा सकते, और अब बाहर जाने के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में बदतरीन निजाम नाफिज है। व्हाट द हेल, आप लोग पागल हो गए। जानवर, फिर मैं कहूंगा कि अमेरिका में जानवर की बड़ी इज्जत है, मैं जानवर नहीं कहूंगा आपको। आप लोग अपना दिमाग जो है ना खराब कर चुके हो। देखें, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए जब एक पुलिस वाले वो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, कि दो गाड़ियां कम, यहाँ पे भी अक्सर लगता है कि वो एक गाड़ी चेक करके जाते हैं, तो प्राइस सबको पे करने होते हैं। अगर एक जहाज से 10-10, 12-12, अभी कल 9 लोगों को उतारा है सियालकोट से उन्होंने, और वो 9 के 9 32 लाख ईच बंदा जो है वो दे के एक मुल्क जा रहा था, और वहां से फिर वो डंकी लगा के दूसरे मुल्क जाते, एजेंट्स के थ्रू वो पकड़े गए। इसी तरह एजेंट जो मुस्तकिल पाकिस्तान के अवाम को उल्लू, और उसमें क्या होता है, अगर 10 लड़के इधर से निकले, 10 में से 5 या 6 डिपोर्ट हो जाते हैं, वापस इस मुल्क में आ जाते हैं। 4 जो आगे बढ़े, 2 उसमें से मर जाते हैं, 2 डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, और वो 2 कुत्तों जैसी जिंदगी। फिर मैं वही कह रहा हूँ यार, मुझे क्यों कुत्ते याद आ जाते हैं, कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं। वो वहां पर मैं खुद दे चुका हूँ बार्सिलोना स्पेन में किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं लोग। अगर ये 32 लाख रुपए अकल के साथ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ना, तो एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन यूट्यूबर्स के लिए एक मैसेज दूंगा, बंद कर दें ये पैसा। आपको जो है ना आगे जाके आपके बच्चों पर, आपके उस पर आएगा। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी थंबनेल को पाकिस्तान के तजलील का निशाना बनाते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक शायद से कोई सी सियासी जमात से होगा या रहा होगा, तो और आप उसको बेनिफिट पहुंचा रहे होंगे, या फिर उनकी व्यूअरशिप आपको मिलती होगी। तो मैं तो कम से कम ऐसे नहीं कर सकता, और मैंने बड़े लोगों से मालूम किया है। हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसे केसेस हों जो कि वाकई ऐसे हों कि जिनको नहीं ऑफलोड करना चाहिए था, और वो बाद में चले भी जाएंगे कोर्ट ऑर्डर लेके, क्योंकि वो जेन्युइन है। लेकिन तो एक देखा था जो वो कह रहे थे कि जी मैं प्लम्बर हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मैं बता रही हूँ यहाँ से, तो उसमें ये भी हुआ कि
जी आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो प्लम्बर के सर्टिफिकेट्स कैसे हो सकते हैं? किसी प्लम्बर के किस तरह से होंगे? नहीं नहीं, आपका प्लम्बर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सिर्फ हम्म, सर्टिफिकेट होने का ही वो नहीं है, उसके बाद वो दूसरी चीजें भी चेक करते हैं, उसका फोन का रिकॉर्ड चेक करते हैं। ये तो हम्म, आपको पता है कि उसने जी प्लम्बर कहा और प्लम्बरिंग। देखें, अमेरिका के अंदर आपको आपको पता होगा कि जैसे आपने इस्लामाबाद में जाके इंटरव्यू दिया, आपको हम्म, वीजा लग गया, लेकिन हम्म, आपको वाशिंगटन पहुंचने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि अच्छा, आपने उस इमिग्रेशन ऑफिसर को वो सही जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपको अच्छा, डिपोर्ट कर दिया। तो ठीक, पाकिस्तान के अंदर, जो सऊदी अरब के अंदर, मैं खुद सऊदी अरब गया हूँ, मैंने हम्म, वहां भीख मांगते हुए लोगों को देखा है, आज भी सोशल सऊदी मीडिया अरब में पर बहुत बहुत भीख सही कह रहे मांगते हैं। हुए, एक दो नहीं, वो जो हम्म, सीढ़ियां ऊपर लगी हुई है ना, अगर 200 सीढ़ियां, हर सीढ़ी पे एक बैठा हुआ है या बैठी हुई औरत है, बच्चों के साथ गई हुई है, ये बाकायदा पूरा माफिया है। इसके ऊपर जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान ने एक जबरदस्त तरीके से, और ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सारे स्टेप्स ले जा रहे हैं, ये ऐसा आसिफ साहब, हरगिज नहीं है। पाकिस्तान में ये गदागरी तो ये लोग कंट्रोल कर नहीं सके। ये बाहर आप इतनी एफर्ट करते हैं, पहले पाकिस्तान में तो देख नहीं लीजिए, कर सकते पाकिस्तान में शला, लोग बाहर मांगना बाहर बात देखें, करना छोड़ दिया लोगों ने। देखें बाहर आपके इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपकी नर्सें एक बड़ी तादाद में हर साल जाती हैं। अगर आप पे वीजा पे पाबंदी लग गई, तो वो बेचारे जो ऑनेस्टली एजुकेशन हासिल करते हैं, 5 साल 10 साल हायर एजुकेशन, और बाहर जाके रोजी कमाना चाहते हैं, आपको याद है कतर का तकरीबन 10 साल एक वीजा इशू नहीं हुआ था, हम्म, कुवैत का, सॉरी मादरत का, कुवैत का। हम्म, उसकी वजह क्या थी कि वहां पर जाके लोग ये हरकतें करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा वो है, और आगे जाके इसको और थोड़ा सा वो अच्छा करेंगे, और मैं हम्म, समझता हूँ कि उसके बाद ये एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी आप हम्म, देखिएगा, इन्होंने ऐप वगैरह बनाई है, और लोगों से कहा है कि पहले आप यहाँ से सर्टिफिकेट लें, और अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर हम्म, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी जबरदस्त बात है कि, और फिर भी अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को वो नहीं कर पाए, देखिए ना, मैं भी तो जाता था, हमारे पास जब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट से सफर करते थे, तो हम्म, भी आपने भी किया होगा, तो हमें हम्म, आखिर में इमिग्रेशन के पास जाना, पर्पस बताना पड़ता था ना, तो हम तो हम्म। भाई जा रहे थे जेन्युइन। ये नहीं जा रहे, ये डंकी लगाने, ये भीख मांगने जा रहे हैं, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। अभी आपने बताता हूँ ना, देखा इनको 2 कोई बच्चियों को रिमूव मार नहीं दिया। करेगा। अभी जज के आपने बेटे देखा, ने, अभी सर आपने जज देखा के, कि एक बंदे ने 2 लड़कियों को कुचल दिया, और 16 साल के लड़के ने। 16 साल का लड़का, जज खुद आया, वो हम्म, वीडियो कहाँ गई, छुप गई, पुलिस वाले ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, पुलिस वाले ने उसको थाने नहीं ले गया, बाद में दूसरे दिन उसके थाने हवाले किया गया, 4 दिन के रिमांड के बाद। ये तो रेमंड डेविस से भी फास्ट वो हो गया भाई, मतलब इंसाफ। शर्म नहीं आई इन बगैरत को। मैं बोलता हूं नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है, इस जज और इस बेटे, इन दोनों की तस्वीरें हर हफ्ते, हफ्ते नहीं तो हर महीने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे लगाएं, और लिखें कि ये वो गलीस और गंदी औलाद है, इनका कोई साथ ना दे। सोशल बाइकआउट करें इन दोनों कुत्तों का, इन जंगली कुत्तों का, ये जज और उसके बेटे का, कि यहां पर इंसाफ वो नहीं दे पाया। देखें, गलती किसी से भी हो सकती है, 16 साल के लड़के से भी हो सकती है, एक्सेप्ट करें उसको आप, एक्सेप्ट करें और उसकी सजा हो। यहां पर आपको पता है कि इस तरह के वाकयात को एज ए अडल्ट चार्ज किया जाता है। यहाँ पे 14 साल के बच्चे को चार्ज एज अडल्ट आउट किया, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चों को, क्योंकि वो देखते हैं कि इस क्राइम की अहमियत क्या है। आप उसको बच्चे को, अब 16 साल का बच्चा है, आप सबसे पहले बात तो ये, इसको 1 साल के लिए जेल होनी चाहिए इस जज को, कि अपने बेटे को, 16 साल के बच्चे को लैंड क्रूजर, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे दे दी उसने। और वो जो अंदर 2 लड़कियां थी या लड़के थे, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो वीडियो गायब कर दी गई है। जो बच्चे बना रहे थे उनके इक्विपमेंट किसी के हाथ नहीं लगे, वरना कोई और चीज होती तो तो आसिम मेरा साहब, ख्याल अवाम समझ जो में है आ जाती। बहुत सारी बातों में जो कहीं ना कहीं मुझे सही भी नजर आती है। 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, अवाम के लिए कोई तरमीम ना हो सकी। तरमीमों में कम से कम इस तरह की जो दियत के जो केसेस हैं, कम से कम वो तो खत्म कराते। कम से कम ये तो होता कि जो मरेगा, जो जाएगा, उसको उसको इस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा कि उसके पैसे अदा कर दिए जाएं। बहुत सारी चीजें आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं, तो इस तरह के कवानीन की भी आप कुछ ना कुछ कर लें, कहीं ना देखें, कहीं तो उसको तरमीम में ले आए। दियत का कानून गलती की बुनियाद पर होता है, और वो माफी उस वक्त होती है जब रियासत को कोई चीज चैलेंज ना हो। एक
30 साल का लड़का या लड़की गाड़ी चला रही हो, उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेप्टेबल, वो दियत हो सकती है। ब्रेक फेल हो जाए, ट्रक के नीचे कोई आ जाए, ड्राइवर को दियत हो सकती है। वो बना देते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस कानून का सबसे घटिया और गलीज इस्तेमाल हो रहा है। दियत का नाम मारो, उसके घर जाओ, उसके भाई बहन माओ को धमकी दो, सेकंड डे वो आके देंगे, उन्हें माफ, कहते हैं सुलह हो गई। आपको शर्म नहीं आती? तमाम टीवी चैनल वालों को मैं एक मैसेज देता हूं, आपने ये कैसे कह दिया कि सुलह हो गई? क्या कोई झगड़ा हुआ था उनका कि सुलह हो गई? एक कातिल ने एक मजलूम को पावर के जरिए इस्तेमाल करते हुए उनसे कह के खुद माफी दिलवा दी। इसे आप इस तरह कहें, ये सुलह उला का चूरन बेचना खुदा के लिए बंद कर दें। आसिम साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं आपसे। लास्ट कमेंट यही है जनाब कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, ना कि वाशिंगटन में होंगे। यस, वाशिंगटन में होते रहे फैसले, माजी में भी बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, लेकिन इस दफा भी यही है। लेकिन वाशिंगटन जो है ना वो इस्लामाबाद के साथ है, इस वक्त दोनों एक पेज पे हैं। तो आप फिक्र नहीं करें, यहाँ पे जितने चाहे 44 पहले 350 कांग्रेसमैन ने या सेनेटर ने साइन किए थे, अब 44 ने कर दिए, तो कौन सा बड़ा उखाड़ लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सके। जिंदगी न वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शैला खान को और आसिफ सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। Program Pakistan to America with Shela Khan, Capital TV, Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.